आगम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गोदावरी तट पे पंचवटी पे भगवान श्री राम किशोरी जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पे आए हैं अगस्त्य ऋषि जी के कहने पे। और वहाँ पे लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछे जिस पे अभी हमने चर्चा करी। सरलता से उनको सारे प्रश्नों के उनके उत्तर दिए और अंत में ये निष्कर्ष निकला कि भक्ति मार्ग जो है वो सबसे सरल है। योग और ज्ञान जो है ये मार्ग तो हैं पर कठिन है, और भक्ति से भगवान सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया। असल में ये वार्ता को सुन के जीव भी बड़ा सुख पाता है, बड़ा रिलैक्स फील करता है। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे लगता है कि जैसे हमसे बहुत दूर है, पर जब हम सुनते हैं कि भगवान को पाने का इतना सरल उपाय है, भक्ति से इतनी सुगमता से भगवान पाए जा सकते हैं, भगवान दीन बंधु दीन अनाथ हैं, तो फिर जो है सब जीव सुख पाते हैं कि ठीक है, इतनी सरलता से इतनी सुगमता से भगवान मिल सकते हैं। और ये सब सुनकर लक्ष्मण जी ने जब सुख पाया, प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में अपना सिर निभाया और कुछ दिन वहीं पे पंचवटी में रहने लगे। अब यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? क्योंकि अगस्त्य ऋषि से भगवान राम ने पूछा था कि मुझे असुरों का संहार करना है, तो असुरों के संहार के लिए मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। अगस्त्य ऋषि जी ने कहा, प्रभु आप मेरे से पूछ रहे हो, वैसे तो आप सब जानते हो, मैं आप ही की कृपा से थोड़ा सा आपको जान पाया हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा लीला में चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप यहीं पे पंचवटी में जाइए। अपने हाथ से सुंदर कुटी बनाई और वहाँ पे प्रभु रह रहे हैं। कुछ दिन बीतने के बाद यहाँ पे एक दिन भगवान श्री राम सुबह अपने जो सुबह का उनका पाठ है उससे निवृत्त हुए ही थे कि वहाँ पे देखते हैं शूर्पणखा नामक एक स्त्री आई। ये शूर्पणखा कौन है? ये रावण की बहन है। पहले दिन हमने चर्चा करी थी कि माता तो अलग हैं पर पिता वही एक ही हैं। तो ये शूर्पणखा रावण की बहन है। और ये शूर्पणखा जो है ये बहुत दुष्ट हृदय की आसुरी है। पर जब इसने देखा कि पंचवटी में दो राजकुमार यहाँ पर आए हुए हैं, अब वो वहाँ के तो हैं नहीं, अभी अभी पंचवटी आए हैं। पंचवटी जो है ये इसके भाई खरदूषण के पास ही इसका सारा राज्य था, वो वहाँ पे देखते थे, खरदूषण के अंडर ही था। तो ये वहाँ पे विचरती रहती थी, और जब वहाँ पे विचरते हुए इसने देखा कि इतने दो सुंदर राजकुमार यहाँ आए हैं, तो उनको देखकर शूर्पणखा जो है वो विकल हो गई। विकल यानी काम से पीड़ित हो गई। अब उसका जो रूप है वो तो रूप नहीं, कुरूप है, क्योंकि असुरी है। तो आसुरी ने देखा कि ये इतने सुंदर राजकुमार, ऐसा सुंदर राजकुमार तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं। तो हृदय की काम पीड़ा को बुझाने के लिए उसने अपना रूप जो है बदल लिया। ये सब असुर होते तो थे, माया में एकदम बहुत ज़्यादा मायापति हैं ये सब के सब, है ना। तो उसने अपना रूप बदल के बहुत सुंदर रूप कर लिया, और बहुत सुंदर रूप के साथ नीचे उतरी और बोलती, वह सुंदर रूप प्रभु आपका, मुस्कुरा कर वचन उनको बोल रही है कि ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है
और ना इस जगत में मेरे समान कोई स्त्री है। अपने आप को पहले ही उसने डिक्लेयर कर दिया, सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि मेरे समान इतनी सुंदर कोई स्त्री है नहीं। विधाता ने ये संयोग बनाया बड़ा विचार करके कि आप और मैं यहाँ मिल जाएं, हैं? क्योंकि मेरे से सुंदर स्त्री थी और आपसे सुंदर पुरुष नहीं। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। ये ब्रह्मा जी ने बड़ा संयोग बना के मुझे यहाँ पे भेजा है। सुबह सुबह एक स्त्री आ गई, राम जी और लक्ष्मण जी अपना बैठे हैं और देख रहे हैं, वाह भाई ये आ गई, और इसने इतना बढ़िया प्रस्ताव रख दिया कि ब्रह्मा जी की जान पहचान निकाल के बता दिया कि ब्रह्मा जी ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोजी लोक तिहु नाही। अरे तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है जगत भर में, और मैं जैसी कुमारी हूं ऐसी मेरी जैसी कोई नहीं है। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मेरे जैसी कोई कुंवारी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी और तुम्हारे जैसा पुरुष कोई नहीं है। मनु माना कछु तुम ही निहारी, अब तुमको देखकर कुछ मन माना, या मेरा अब कुछ मेरा मन जो है ठहरा है तुम्हें देखकर। अभी भी अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या बोल रही है, मनु माना कछु तुम ही निहारी। मैं तो बहुत सुंदर स्त्री हूं, तुम भी ठीक ठाक हो। कछु, अभी भी ऐसा नहीं है कि जितनी सुंदर मैं स्त्री हूं उतना सुंदर मुझे पुरुष मिल गया है, पर हाँ मैंने देखा है इस पूरे जगत में ठीक हो तुम बाकी सबसे। इतना सुंदर कोई नहीं है जितने तुम हो, पर फिर भी इतने नहीं हो कि मेरे लायक हो, पर कुछ ठीक हो। अब तुम्हें देख के कछु मेरा मन जो है तुम्हारे पे ठहर गया। मनु माना कछु तुम ही निहारी, कछु थोड़ा सा अब तुम मेरे लायक कोई तो मिला। जैसे हम कहते हैं और तो कोई नहीं है जगत में, चलो तुम अब थोड़े मेरे लायक मिले हो। राम जी को हंसी आई देखकर। राम जी ने अभी तक यहाँ पे शूर्पणखा को देखा नहीं है उसकी ओर। वो साइड पे खड़ी हुई ये सब बोल रही है, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी स्त्री नहीं, और अब मेरा मन थोड़ा सा किसी पे आया है तो वो तुम हो। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति इस पूरे जगत में एक तुम हो जिस पे मेरा मन है। और राम जी कहाँ देख रहे हैं, बोले तुलसीदास जी बोलते राम जी टकटकी लगा के सीता जी को देख रहे हैं, और साथ में शूर्पणखा ये सब बोल रही है। सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, सीतहि चितहि। सीता जी को देखते हुए प्रभु राम जी कह रहे हैं, ये मेरा छोटा भाई है ना, ये जो साथ में खड़ा है, जैसे तुम कुमारी हो ना ऐसे ये कुमार है। यहां पे संतों ने विवेचना करी, राम जी तो सत्यवादी है, सत्य वचन है, राम जी ने झूठ क्यों बोला कि लक्ष्मण कुंवारा है, लक्ष्मण तो कुंवारी नहीं है। तो बोले भगवान का एक नियम भी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। जैसे तू कुंवारी है ऐसे लक्ष्मण कुंवारा है, इसीलिए वो बोल रहे हैं शूर्पणखा जैसे तुम कुंवारी आई हो ऐसा ही कुंवारा मेरा भाई लक्ष्मण भी है। वो शूर्पणखा जो है वो कुमारी नहीं थी, उसका एक पति था, और उसका जो पति था उसको रावण ने ही मारा था। और रावण ने क्यों मारा था, क्योंकि शूर्पणखा के पति ने यहाँ पे जितने संत महात्मा थे इनको मारने से मना कर दिया था कि ये जो इतने सब महात्मा जन हैं मैं इनको मारने में आपका सहयोग नहीं दूंगा। अब रावण को ये बात पसंद नहीं है कि कोई उसको ना कर दे, तो रावण ने उसी को मार दिया, विद्युत जीवा को, और उसकी पत्नी है ये शूर्पणखा। वो अच्छा व्यक्ति था, अच्छा राक्षस था, तो इतना बुरा नहीं था ऐसे कह सकते हैं। तो शूर्पणखा की शादी हुई थी, मगर यहाँ पे क्या करे, शूर्पणखा की कहते पता है कितनी आयु थी जब शूर्पणखा यहाँ पे मिली थी, 60,000 वर्ष की बुढ़िया थी। 7 वर्ष। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि एक जगह चर्चा आती है तो उसमें बोलते शूर्पणखा के सारे बाल सफेद थे, ये काफी वृद्धा थी, 60,000 वर्ष की थी, और 60,000 की वृद्धा काम से पीड़ित हो गई। अब इसमें कहते हैं भाई राम जी को देख के काम से कौन पीड़ित नहीं हो जाता, भाई वो तो साक्षात हरि हैं, है ना, हो गए। तो गोपियों ने तो ब्रज में बड़ी उलाहना करी, गोपियों ने तो कन्हैया की उलाहना करी कि देखो तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। वो बेचारी आई थी, अब कोई आई है शादी का प्रस्ताव लेके आई है तो वहां की नाक काट दोगे क्या, मना कर दो कि मैं नहीं करूंगी। आप मना भी तो कर सकते, नाक काटने वाली इसमें कौन सी बात है, तुम हो ही ऐसे, शुरू से ही तुम स्त्रियों के तो अगेंस्ट ही रहे हो, किसी भी जन्म में आए हो सबसे पहले तुमने स्त्रीवादी किया है। चाहे तुम यहाँ आए चाहे वहाँ
सब जगह देखो, ताड़का को मारा या उसको मारा, पूतना को। अब सबसे पहले छोटे से स्त्री वध करने आए हो, और गोपियां कहती अब विरह से हमारा भी वध कर रहे हो। जब कन्हैया चले गए मथुरा, तो बोले श्याम सुंदर अब तुम वहां जाके अब हमारा वध कर रहे हो, और वहां पे हमने क्या करा था? हम भी तो तुमसे प्रेम करती हैं, तुम्हारे संग रहती हैं, पर कहाँ तुम हमारी सुनने वाले हो? वो बेचारी भी तो आई थी। वो बेचारी कह रही है उसको, वो तो प्रेम की भाषा में बोलते हैं ना ब्रज में, तो सब वो बोलते वो बेचारी शूर्पणखा भी तो आई थी, वहाँ के नाक काट दिए, कान काट दिए। क्यों काट दिए? तो क्यों काट दी? वो तो प्रेम में बोल रही है। यहाँ पे ये क्या है, आते ही झूठ बोल रही है। वाल्मीकि जी ने कहा सफ़ेद बाल थे, और बाद में जब राम जी से मिली तब वही वाल्मीकि जी ने विवरण दिया कि वहाँ के लाल बाल थे। तो आज के टाइम पे बोलते शूर्पणखा कौन है? जो अपने सफ़ेद बालों को जो लाल काला करे फिर रही हैं, बोले वही शूर्पणखा है। वाल्मीकि जी ने कहा है बूढ़ी हो जाए, सफ़ेद बाल हो जाए, लेकिन फिर भी बालों को बरगंडी लाल काले करके जो घूम रही हैं, ये सब शूर्पणखाएं हैं। और बोले शूर्पणखा कौन है? बोले वो जिसके केश खुले हैं, वो शूर्पणखा है। जो खुले केश में ही रहती, कितना समझाओ, वहाँ के केश खुले ही रहेंगे। और शूर्पणखा कौन है? बोले जो निर्लज है, जहाँ में तान दुपट्टा ये सब नहीं है, वो शूर्पणखा है। ये सब मेरी वाणी नहीं है, आप ऐसे मत सोचना मैं आप लोगों को देख के बोल रहा हूँ। ये सब आचार्य वाणी है कि वो बोलते आज के समय में किसको शूर्पणखा माना जाएगा, शूर्पणखा किसका प्रतीक है? क्योंकि देखिए हर कोई वहाँ लीला में किसी ना किसी को सिंबलाइज करता है। तो जो बड़े बड़े नाखून रखती हैं, और पता नहीं अब क्या नाम होते हैं जो भी करवाते हो उसमें, और हाँ, और बाल अलग अलग रंगों के रंगा के, और अपने आप को युवा दिखाए, और है बूढ़ी और युवा दिखा के काम पूर्ति करे, बोले वो जो स्त्री है वही आज के समय की शूर्पणखा है। तो इनसे राम जी प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसी से राम जी, अब देखो आप गोपियों को देखो, गोपियां कैसी हैं इन कंट्रास्ट, वो कैसी हैं? वो जैसी हैं ऐसी हैं। और वो मिलने आती है कन्हैया से तो कैसे आती हैं? बोले सुध बुध नहीं है, क्या पहना है क्या नहीं पहना ये नहीं, जैसी दिखती हैं वैसी भी नहीं दिख पाती है, मतलब उतना अच्छा भी नहीं अपने आप को दिखा पाती। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो हमारे श्याम सुंदर हैं ये देह नहीं देखते, ये मन देखते हैं, है ना। और जो स्त्री ये कहे कि भाई ये देह देखते हैं, तो ठाकुर जी वहाँ से प्रसन्न नहीं होते। मन काला देह सुंदर, मतलब ऐसा नहीं किसी का देह सुंदर है तो, पर देह सुंदर बनाने में जो लगे हैं उल्टे सीधे कार्यों से, हम वो बोलते वो शूर्पणखा। और जो मन सुंदर रखे वो गोपी। तो अब यहां पे कहती कछु मन मेरा ठहरा, तो वो कहते अगर आपका कछु मन ठहरा है, तो एक बारी आचार्यगण ये भी कहते हैं कि जब इसने बोला कि आपको देख के अब थोड़ा मेरा मन ठहरा है, तो बोले वहां पे जब श्याम सुंदर को उलाना दी ना गोपियों ने, तो यहाँ वो बोले कि राम रूप में हमने तो उसकी परीक्षा ली थी। गोपियों आप मेरे पास आई हो, मैंने आपसे कहा था रात्रि में कि आप मेरे पास क्यों आई हो, जाओ अपने पतियों के पास चली जाओ, यहाँ पे क्यों आई हो? तुम नहीं गई। वो मेरे पास आई, उसने कहा कि मैं बहुत सुंदरी, तुम बहुत सुंदर, मेरी जैसी स्त्री नहीं, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, विधाता ने तुम्हें मेरे लिए बना के भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने उससे कही कि ठीक है भैया अगर तुम आई हो तो ये नहीं मेरे भाई के भाई। मैंने कहा अब मैं कुछ पसंद आया हूँ, जब जिसको मैं कुछ पसंद आया हूँ उसको मेरे से अच्छा थोड़ा भी कुछ और अच्छा लग गया तो वो वहाँ चली जाएगी। ऐसी को मैं रख के क्या करूँगा जो मेरे पास टिके ही नहीं, जो पहले ही कह रही है कि थोड़े तुम पसंद आए हो, तो मतलब मुझसे थोड़ा ज़्यादा कोई पसंद आएगा तो वहाँ चली जाएगी। तो ठाकुर जी कह रहे मैं तो परीक्षा ले रहा था कि थोड़ा ज़्यादा मुझसे कोई पसंद आ जाए तो क्या करेगी। इसलिए उन्होंने बोला कि भैया वहाँ चले जाओ, मेरा भाई कुंवारा है, जरा वहाँ चले जाओ। क्या हुआ? शूर्पणखा चली गई वहाँ पे। ठाकुर जी ने वहीं त्याग देनी, चलो खत्म। सही नहीं है इसका भाव। अभी तो आई, अभी कह रही है तुम पसंद आ गए तुम, और सेम बोलते वहीं पे एज इट इज पेन ड्राइव वहां चला दी। वहां लखन जी को कह दिया देखो तुम सम पुरुष नहीं और मुझ सम स्त्री नहीं, कितने सुंदर तुम, कितनी सुंदर मैं, ऐसा लगता है विधाता ने मुझे तुम्हारे लिए ही भेजा है। लक्ष्मण जी के पास जाके सेम बात उसने बोल दी, जो कोमल वाणी वहां बोली थी वो कोमल वाणी वहां बोल दी।
लक्ष्मण जी उसको देख के बोले, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा। तुम क्या बनने आई हो? बोले मैं तुम्हें राजा बनाकर रानी बनने आई हूं। बोले राजा तो वो हैं, मैं कौन हूं? सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, मैं तो उनका नौकर हूं। मेरे साथ रहोगी तो नौकरानी बन जाओगी, रानी नहीं बनोगी, इसलिए मेरे पास रहने का कोई लाभ नहीं है। मैं पराधीन हूं, अतः तुम सुभीता सुख ना होगा, तुम्हें मेरे साथ सुख नहीं होगा। जो तुम चाहती हो वो तुम्हें यहां नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर बोले क्या फिर? वो भैया राम हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े राजा हैं, और देखो कितने सुंदर हैं। हम कौन है उनके सामने? हम तो दास हैं। देखो ये सब उठा रहे हैं, लकड़ी फकड़ी यही सब उठाएंगे, और हमारे साथ विवाह करोगी तो यही सब लकड़ी वगैरह उठानी पड़ेगी। बोले ये तो कह रहे हैं कि तुम कुमार हो। बोले वो हमसे बड़े कुमार हैं, हम तो मारते हैं, वो सुकुमार हैं, उनके पास जाओ, वो सही रहते। सेवक सुख चाह मन बिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जसु चह चार गुमनी, नब दुही दूध चहत ए प्रश्नी। वो बोलते भैया एक बात को समझो, बड़ा सुंदर तत्व उन्होंने बताया कि सेवक यदि सुख चाहे, सेवक है, अभी हमने क्या हम पढ़ रहे थे, सेवक धर्म अति कठोरा। सेवक धर्म अति कठोरा क्यों है? क्योंकि सेवक कभी अपने सुख का विचार नहीं करता, सेवक सदा स्वामी के सुख का विचार करता है। तो बोलते सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक सुख की चाह करे और भिखारी जो है वो मान की चाह रखे। भिखारी है, भीख मांग रहा है और सोचे कि मेरे को मान सम्मान मिले, ये संभव नहीं है। भिखारी को मान सम्मान नहीं मिल सकता। व्यसनी सोचे कि मेरे पास धन एकत्रित हो जाए, नहीं हो सकता। जो व्यसनी है, जो मदिरा का पान करता है, नशा करता है, सब करता है, वो सोचे मेरे पास धन किसी दिन इकट्ठा हो जाए, कहाँ इकट्ठा होगा? जरा सा धन मिले वो तो व्यसन में लग जाता है। तो बोलते सेवक को सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवक कहाँ सुख की आशा? सेवक स्वामी के सुख की आशा रखता है, वो स्वामी के सुख में सुखी होता है। और भिखारी जिस प्रकार मान की आशा नहीं रख सकता, व्यसनी धन की आशा नहीं, और व्यभिचारी शुभ गति चाहे। व्यभिचारी मतलब जिसका आचरण अच्छा नहीं है, वो सोचे मेरे साथ सब कुछ शुभ शुभ हो। कैसे होगा जब उसका आचरण ही अच्छा नहीं है? लोभी यश चाहे, लोभी है और चाहे कि मुझे यश मिल जाए। अभिमानी चारों फल चाहे, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है ये कभी अभिमानी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। अभिमानी कौन है? मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, हम ये हैं, हम वो हैं। बोले इनको ये कभी चारों पुरुषार्थ इनके सिद्ध नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अभिमान से सारे पुण्यों का नाश हो जाता है, तो इसीलिए उसको ये नहीं मिल सकते। तो ये सब प्राणी अगर ये सब चाहते हैं तो ये ऐसा है मानो आकाश को दूह कर दूध निकालना चाहते हो। नब दूही दूध चहत ए प्राणी, आकाश से पानी निकलता है, दूध नहीं निकल सकता। तो ऐसे ही जैसे ये सारे लोग इसको, मतलब क्या बोलने का तात्पर्य क्या है कि ये सब कुछ असंभव है, इनको ये नहीं मिल सकता, व्यसनी को धन नहीं मिल सकता, है ना। तो ये सब बातें ये क्यों बोल रहे हैं? ये लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि ऐसे ही अगर मेरे साथ रहो और सोचो कि सुख मिल जाए, वो सुख तुम्हें प्राप्त नहीं होगा शूर्पणखा, ये बात समझो। वो लौटकर फिर राम जी के पास चली गई कि भैया वो तो ये तो इसका ऐसा है, ये सही है, नौकर के पास थोड़े ना रहूंगी मैं। तो प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के, अरे तुम उसकी बातों में आ जाती हो, वो इसी प्रकार से बोलता है। भैया पूरी लखनपुरी का राजा है वो। लखनपुरी उस समय क्या थी? अयोध्या के साथ में जो आज लखनऊ है, ये अब लखनऊ हो गया, वो लखनपुरी था। तो बोले लखनपुरी क्या? लखनपुरी लखन जी का एक रेजिडेंस था इतना बड़ा, तो एक उनका अपना निज घर था। तो बोले लखनपुरी का पूरा राजा है वो। भैया तुम क्या यहाँ आ रही हो, ये सब कर रही हो, जाओ उसके पास जाओ, वो राजा है। लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी ने कहा अरे वो कौशलपुर के राजा हैं, लखनपुरी तो छोटा सा है, ये तुम मेरे पास आ रही हो, ये कर रही हो, वो तुम्हें भगा रहे हैं, तुम भाग के आ जाती हो। अभी तुम देखो वो कहाँ बैठे हैं, सुख आसन में बैठे हैं, आराम से बैठे। मैं क्या कर रहा हूँ? जब तुम आई थी लकड़ियाँ ये सब उठा रहा था, सब समझ नहीं आ रही। तो फिर बेचारी वहाँ गई, फिर वो पेंडुलम बना दिया उसका शूर्पणखा का, इधर उधर इधर उधर। जब इधर उधर करके 3-4 बारी वहाँ गई तो लखन जी ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हें सच बताऊं तो कौन वरेगा? कौन? शूर्पणखा बोलती कौन कौन बोलो। उसे लगा इन दोनों में से कोई कहेंगे कौन वरेगा। बोले तुम्हें वो वरेगा जो महान निर्लज होगा।
ऐसी निर्लजगा स्त्री को जो कभी इस पुरुष के पास जाती, कभी उस पुरुष के पास जाती, कभी यहाँ जाती, कभी वहां जाती, बोले जिसने शर्म बेच खाई होगी, जो अति निर्लज होगा वही तुम्हारी जैसी स्त्री को वरेगा। जब ये सुना तो अब शूर्पणखा का गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो महाराज क्या हुआ, जो अपना स्वरूप बनाया हुआ था वो सारा खत्म हो गया। अब वापस अपने आसुरी उसमें आ गई और आसुरी स्त्री उसमें स्वरूप में आके राम जी के पास गई और अपना भयंकर रूप प्रकट करके बोली, ये जो स्त्री है ना, इसी को देख देख कर तुम मुझसे बात कर रहा है ना, तुम उसे अपना नहीं रहा है, इस स्त्री की वजह से मैं इसी को खा जाऊंगी। सीता जी को जैसे ही खाने को बैठी तो वैसे ही वहां पे रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को बस एक इशारा करा, कहा अनुज सन शयन बुझाई। बस कुछ कहा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, लक्ष्मण जी को इशारा किया, जरा देखना ये, क्योंकि सीता जी भयभीत हो रही हैं। लक्ष्मण जी बड़ी फुर्ती से गए और वहां पे जाके तुरंत तेजी से उसके नाक और कान दोनों काट के हाथ में दे दिए, मानो रावण को चुनौती दी हो कि भैया ये जाओ और भैया रावण को दे दो, बोलो लक्ष्मण जी ने काट के भेजे हैं आपके लिए। इन्विटेशन, लड़ाई का भी इन्विटेशन होता है ना, लड़ाई का इन्विटेशन ऐसे ही होता है कि नाक कान काट के उसके भेज दिए। कहीं बड़ी इस पे चर्चा है कि भैया हमने सुना, कई लोगों ने सिर्फ नाक सुना हुआ है, नाक नहीं दोनों कान भी काट दिए। तो बोले कान, दोनों कान क्यों काट दिए, बोले सुनती नहीं है, इतना बोलती है, इतना बोलती है, बोले चले जा रही, सुन नहीं रही है। लक्ष्मण जी ने इतना समझाया उसको, बोले वो सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ बोले जा रही है, तो क्या फायदा इतने कान का लेके घूम रही है, काट दो इसके। और नाक क्यों काट दिए, बोले क्योंकि आते ही इसने कहा ना कि मौसम सुंदरी नहीं इस जगत में, तो बोले इतनी जो सुंदरी का अभिमान करा इसने, तो इसकी नाक काट दो, क्योंकि नाक बड़ा अहम पार्ट है। इसीलिए बोलते हैं उसका नाक नक्शा कैसा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो नाक नक्शा क्यों बोलते हैं, बोले नाक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नाक काट के, कान काट के उसको वहां पे भेज दिया, बोले जाओ रावण को बोल देना। अब बिना नाक कान के बेचारी वहां से सब खून निकले जा रहा है और विकराल स्वरूप हो गया। पहले ही विकराल स्वरूप आसुरी में आ गई थी और नाक कान कट गए। विलाप करती हुई अब वो अपने दो भाई खरदूषण के पास पहुंची और वहां जाके बोली, हे भाई, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर से पौरुष जो है वो खत्म हो गया है, तुम्हारी अब वीरता खत्म हो गई है और धिक्कार है तुम्हारे जैसे भाइयों को, तुम्हारे बल को धिक्कार है। आसुरी है ना, सीधा जाती पहले भड़काने, कुछ बताया नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, बोले तुम्हारी वीरता खत्म हो गई है, धिक्कार है। शूर्पणखा ने पहले ही जाके उनको भड़का दिया। उन्होंने कहा भाई हुआ क्या है, बोले हुआ क्या है, क्या मेरी हालत नहीं देख रहे हो, क्या है यहाँ पे हो गई है। और सारे के सारे जितने तुम्हारे दुश्मन हैं वो सब यहाँ पे आ गए हैं, वो तो ऐसा प्लानिंग बनाए बैठे हैं कि खरदूषण को तो 2 मिनट में हम खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, तुम कुछ कर नहीं रहे हो बेचारे। ऐसे हो गए कि बताओ क्या हुआ, क्या है, किसने किया, सब बात बताई कि मैं तो वहाँ ये कहने गई थी कि मेरे भाई खरदूषण जो है ये उनका राज्य है, तुम यहाँ कौन आए हो, हम तुमसे परिचित नहीं है। तुमने जाके वहाँ अपना परिचय दिया है और उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री थी, तो मैंने बोला यहाँ जितनी भी स्त्रियाँ हैं उनका सर्वप्रथम अधिकार इस पर मेरे भाइयों का है, तो जाके ये स्त्री को उसको अर्पण कर दो। मगर उन्होंने मना करा और मना करने के साथ मेरा नाक कान काट दिया। ये जाके शूर्पणखा ने बताई। तो हमारे आज जो आचार्यगण है बोलते जो ऐसी स्त्री है जो गलत गलत जाके बोले परिवार में या इधर उधर मोहल्ले में झगड़ा कराए, बोले वो भी शूर्पणखा का ही प्रतीक है। क्या करने गई थी, क्या करा और क्या आके बता रही है कि क्या क्या हुआ। वो दोनों भाई भड़क गए और सारे असुरों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, जितने भी उनके साथ के थे, जो सेना थी सारी सेना इकट्ठा करके वहाँ पे गए। और जो कैसे असुर थे, बोले बड़े बड़े प्रकार से लिखा, अनेकों अनेकों प्रकार के असुर हैं, अनेकों अनेकों सवारियों में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़मीन पे चलने वाले हैं, चलने वाले भी हैं, कुछ गधे पे चल रहे हैं, कुछ घोड़े पे चल रहे हैं, कुछ हाथी पे चल रहे हैं, कुछ हवा में चल रहे हैं, और अलग अलग बड़े भयानक भयानक से खुद भी हैं और भयानक से हथियार भी लेकर वहाँ पे चल रहे हैं। और क्या ये जो शूर्पणखा है ये अपने बेचारी नाक कान कटी हुई साथ में अमंगल रूपणी साथ में उनके साथ साथ चल रही है, उनको दिखाने के लिए रास्ता कि कहाँ पे वो दो भाई हैं। आकाश मंडल बोले उस समय धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने देखा कि असुरों की सेना आ रही है, बड़ी भयंकर भयंकर सी आवाज़ें आ रही हैं, पक्षी जो हैं सारे बड़ी भयंकर ध्वनि कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी को बोला कि आप सीता जी को लेके किसी गिरी कंदरा में छुपा दो और उसके बाहर आप अपना धनुष लेके तैनात रहना, है ना। यहाँ से सीता जी को ले जाओ। बोले यहाँ से क्यों ले जाओ, बोले सीता जी रहेंगी तो कुछ करने नहीं देंगी। उन्होंने पहले ही हमारी नाक में दम कर दिया कि वहाँ की नाक क्यों काट दी।
ऐसा क्या कर रही थी, रोक देते, सब कुछ कर देते, तुमने इतना मारा क्यों? तो बोले अभी तुम सीता जी को तो यहाँ से ले जाओ, क्यों? अब थोड़ा संहार होगा, अब थोड़ा असुरों को मारा जाएगा, तो ये यहाँ पे ठीक नहीं रहेंगी। तो लक्ष्मण जी उनको गिरिकंदरा में ले जाके बाहर अपना धनुष लेके खड़े हो गए। राक्षसों की भयानक सेना वहां पे आ गई और जानकी जी को लक्ष्मण जी ने बोला आप सावधान रहना, मैं भी यहाँ बाहर सावधान हूँ। रामचंद्र जी के वचन सुन के सब जैसे जैसे उन्होंने बताया था गिरिकंदरा में वैसे वैसे वहाँ पे चले गए। उनका खर दूषण अब जब आके देखा तो केवल एक राम जी अभी वहाँ खड़े, अब न लक्ष्मण जी हैं, न अभी वहाँ सीता जी हैं। बोले राम जी को देखकर राक्षसों की सेना चकित हो गई, हैरान हो गई उनको देखते ही। आए तो थे उनका वध करने, पर उनका रूप सौंदर्य देख के सब कितनी तेजी से विकराल रूप से आए, बोले सब के सब वहीं रुक गए, थम गए उनको देख के। ये छोटा सा इतना प्यारा सा राजकुमार, इतना सुंदर राजकुमार, हम क्या, हम सारे इतने सारे इकट्ठे होके इसको मारने आए हैं? वो लोग मनुष्यों को तो खाया करते थे असुर, है ना, ये तो उनका स्नैक्स है, एक आध मनुष्य आ जाए, ये मेन मील भी नहीं है, ये तो छोटे छोटे स्नैक्स हैं कि ऐसे एक फ्रेंच फ्राई जैसे आपने उठा के खा लिया, ऐसे एक मनुष्य छोटा सा राजकुमार ऐसे फ्रेंच फ्राई यहाँ है, इसके लिए हम इतनी सारी सेना लेके आए हैं। और फिर देख के मोहित भी हो गए कि इतना सुंदर। खरदूषण ने कहा यह राजकुमार ऐसा लगता है कोई मनुष्य नहीं, मनुष्यों का भूषण है, इतना सुंदर। अब देखो कैसा सौंदर्य है कि जो मारने आ रहा है, जो दुश्मन भी है, वो भी तारीफ करता है एक बार तो कि कैसे हैं। देखी ना ही असी सुंदरता ही, ऐसा सुंदर हमने कभी व्यक्ति देखा ही नहीं है। कौन बोल रहा है? खरदूषण बोल रहे हैं कि ऐसा सुंदर हमने कभी देखा। अब इसमें तभी तो गोपियां बोलती है क्या गलती थी शूर्पणखा की, अगर वो मोहित हो गई तो। कौन मोहित नहीं, इतने भयंकर राक्षस मोहित हो रहे हैं। जितने भी बोलते हैं हमने नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, हमने सबको देखा है, सबको न जाने कितनी बार देखा, कितनों को मारा, कितनों को खा गए, पर हमने इतना सुंदर मनुष्य कभी आज तक नहीं देखा। हे भाइयों सुनो, ऐसी सुंदरता मैंने जन्म से लेके आज तक कभी नहीं देखी है। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है, हम इनका वध नहीं कर पाएंगे, ये इतने सुंदर हैं। इन्हें बोलो जो अपनी स्त्री, जो ये बता रही थी शूर्पणखा, जो बता रही थी कि इनकी एक सुंदर स्त्री है, इन्हें बोलो कि वो हमें लाके दे दे और ये यहाँ से चले जाए, हम इनको मारना नहीं चाहते, बस वो स्त्री को हमारे हवाले कर दे। ये किसको बोल रहे हैं? अपने सिपाहियों को बोल रहे हैं खरदूषण की, जाके इन्हें हमारा ये मैसेज दे दो। मेरा ये कथन तुम लोग उन्हें सुनाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र मेरे पास वापस आओ। दूतों ने जाकर संदेश रामचंद्र जी से एज इट इज सुना दिया। उसे सुनते ही रामचंद्र मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा कर बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं और वन में शिकार करते हैं, पर पशुओं को शिकार नहीं करते। ऐसे पशु वृत्ति वाले जो जीव घूम रहे होते हैं ना, हम उनका शिकार करते हैं, थोड़ा अलग शिकार करते हैं हम लोग। तो उन्हें बोलो जाए कि हम लोग यहाँ आए इसलिए हैं कि हम लोग उनका शिकार कर सके। किनका? खर और दूषण का। तीसरा भाई भी है, बोले हम इनका पशुओं की तरह इनको ढूंढते रहते हैं, जैसे क्षत्रिय पशुओं को ढूंढते हैं ना, ऐसे हम पशु वृत्ति वाले जीवों को ढूंढते हैं और उनका संहार करते हैं। इसलिए उन्हें बोलो जाएं और हमारे साथ युद्ध करें। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले बालक हैं। उन्होंने कहा ना आप तो छोटे से बालक हो, आप हमारे से क्या लड़ाई करोगे, छोटे से राजकुमारी लगते हैं। और अगर यदि बल ना हो, रामचंद्र जी कह रहे हैं, और अगर यदि उनमें बल ना हो, ऐसी बातें कर रहे हो, तो अपने घर को लौट जाएं, क्योंकि हमारा एक नियम है, संग्राम में जो पीठ दिखा के भागता है हम उसको मारते नहीं है। तो चुप करके यहाँ से पीछे चले जाएं, हम उनका वध नहीं करेंगे। जय। दूतों ने लौटकर तुरंत जब ये बात खरदूषण को बताई, तो खरदूषण सुनकर अत्यंत अंदर से बोले गर्म हो गए, जल उठे कि हमारे को ऐसी बातें बोल रहे हैं। खरदूषण को बोला कि चलो भाई अब युद्ध करना ही पड़ेगा। है तो छोटा सा बालक, सुंदर है, मगर इसकी वाणी बहुत कटु है, बोलता बहुत कटु है, तो अब इसका हमें वध करना ही पड़ेगा। तो सारी अपनी असुरी सेना को अब उन्होंने बोला कि उठो, खड़े हो और पकड़ लो इन्हें। अब उसे लगा कि भैया 5 मिनट में ये युद्ध खत्म हो जाएगा जब ये जाएंगे तो। पर श्री राम जी बोलते एक एक तीर से कई कई राक्षसों का उन्होंने वध कर दिया अपने तीक्ष्ण बाणों से। और जब थोड़ी बाण चलाए तो क्या हुआ, बोले सारे राक्षस उल्टा भागने लगे कि भैया भागो नहीं तो आज मर जाएंगे हम।
खर और दूषण बड़े पराक्रमी थे। पराक्रमी राजा के साथ की जो सेना होती है ना, वो बड़ी निडर होती है कि अरे इतने पराक्रमी इनके साथ हमें कौन मार सकता है। और आज पहली बार जब देखा कि कोई उल्टा वार भी कर रहा है और हमें मार रहा है, क्या करें, तो बोले उल्टे भागने लगे। उल्टे भागने लगे तो खर दूषण ने उन्हें बोला कि भैया जो यहाँ से पीठ दिखा के भागेगा उसे वो बाद में मारेंगे, पहले हम मारेंगे। अरे युद्ध करो, यहाँ पे उल्टा क्यों भाग रहे हो। उनकी अपनी सेना उल्टी भागने लगी थी। तो सारी की सारी सेना वापस आके जब राम जी को मारने लगी तो बोलते इतने टुकड़े करे, राम जी अकेले हैं और सेना कितनी है, बोले चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। अब असुरों का कोई नियम तो होता नहीं है, चारों तरफ से बोले उन्हें घेर के मारने लगे। और राम जी चारों तरफ से घूम के ऐसे तीर मार रहे हैं, बोले इतने टुकड़े असुरों के कर दिए कि पूरे आकाश में सारे उनके टुकड़े अलग अलग बिखर के गिरने लगे। और उनका भी आसुरी भाव ऐसी माया थी कि सारे के सारे टुकड़े फिर जुड़ जाते और फिर जुड़ के फिर उन पे वैसे आक्रमण करते। तो बोले आकाश उस समय कैसे दिख रहा था, आकाश में बहुत सी भुजाएं, बहुत से सिर उड़ रहे हैं, ऐसे वो मारे जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं और फिर वापस जुड़ जुड़ के आके उन पे वार कर रहे हैं। तो फिर क्या किया, बोले फिर ऐसे तीर मारे कि उनके इतने टुकड़े हो गए कि उतने टुकड़े जुड़ना मुश्किल है। तीर मारे तो अब 3-4 टुकड़े नहीं कर रहे, बोले इतना छिन भिन उनको कर दिया कि वो टुकड़े वापस जुड़ नहीं पा रहे हैं। और फिर उनकी सेना में ऐसा माया बाण राम जी ने चलाया कि हर व्यक्ति को उसमें असुर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरे साथ वाला ही राम है। और सारे के सारे आपस में ही लड़ पड़े। 3 भाई हैं ये, खर दूषण और त्रिशिरा, ये तीनों भाई जो हैं ये भी आपस में लड़ पड़े। तीनों में से पहले एक को त्रिशिरा, उनको राम जी दिखाई दिए, खर दूषण ने उनको मार दिया, हमारे साथ ही आगे खड़ा हो गया, मार दिया। उसके बाद खर को दूषण राम दिखाई दे रहा है, दूषण को खर राम जी दिखाई दे रहे, दोनों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। और सारी सेना जो है आपस में लड़ मरी और राम जी देख रहे हैं आपको खड़े हो गए। इतने सारे तीर चला दिए थे, बोले हम जो तीर चला रहे हैं उसमें तो जुड़ते चले जा रहे हैं, तो चलो इन्हीं को आपस में लड़ने दो। वो ऐसे तीर चला के आपस में मारे हैं, थोड़ी देर में मारा, 10 मिनट में, जैसे AI से होता है ना, ऐसे यहाँ पे सारा मामला निपट गया, सब एक दूसरे को मार के खत्म कर दिया। देवता लोग वहां पे देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि इन असुरों के साथ 14,000 असुरों की सेना आई थी, ये खर दूषण और त्रिशिरा के साथ। और प्रभु ने कैसा कौतुक किया कि सारे एक दूसरे को आपस में ही मार मार के सबने खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात राम जी ने बोलते क्या करी, तुलसीदास जी कहते इतनी कुशलता से मारा और इतना ध्यान रख के मारा कि जो जितने भी असुर वहां पे हैं, जब उनको साथ वाला ही राम दिख रहा है तो क्या बोलते, यही राम है मारो, यही राम है मारो। और बोले राम का नाम ले लेके सब मरते गए और सबको राम जी अपने लोक देख के मोक्ष उनका कराते गए कि भैया मरेंगे नाम ले लेके मरेंगे, क्योंकि साथ वाला राम देख, अरे राम यहीं आ गया, अरे राम यहीं आ गया। बोले राम राम बोल बोल के सब एक दूसरे को कह के शरीर छोड़ते गए और सबको मोक्ष पद प्राप्त होता चला गया जो जो नाम लेके गए। श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में सारे शत्रुओं को मार डाला। तुलसी जी कहते इतना करुणा निधान भगवान कहाँ मिलेंगे। देवता हर्षित होकर उस समय फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेक विमानों पर सुशोभित हुए अपने अपने धाम को, अपने अपने ग्राम को चले गए। कौन, सारे देवता लोग सब अपने अपने लोक को चले गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेके वहां से वापस आए। अब खर दूषण का जब विध्वंस हो गया तो शूर्पणखा कहाँ गई, अब शूर्पणखा गई रावण के पास। अब जाके उसने वहां पे रावण को भड़काया और रावण को जाते ही क्या बोलती है, जाते ही, शूर्पणखा का स्टाइल यही है, जाते ही वहां पे क्रोधित होकर बोल गई भैया तूने देश और खजाने की सुधि भुला दी है, तू शराब पी के पड़ा रहे, तेरे पास और कोई काम नहीं है, दिन भर तू शराब पीता रहता है और सोता रहता है, कोई तुझे सुध नहीं है कि हमारे देश का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई खबर नहीं है, इसीलिए सब बर्बाद कर दिया तूने भाई। रावण बोला भैया क्या हो गया, तो सारा नशा तो रावण का वैसे ही चूर्ण हो गया। आते ही कोई हमें इस तरीके से बोल रहा है, शूर्पणखा बहन थी इसलिए बोल लेती थी, वरना तो कोई रावण से इस प्रकार बोल नहीं सकता था। तो बोली क्या ज्ञान दे रही है, अब देखो रावण को, बोली राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरई समर्पे बिनु सत्कर्मा। नीति के बिना का राज्य और धर्म के बिना का धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से
और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है मेरे भाई। ये आते ही रावण को फ्री में पहला ज्ञान दे दिया। क्या ज्ञान दे दिया? कि राज्य जो है वो कभी भी नीति के बिना नहीं करना चाहिए। जब राजा बने हो तो नीति जरूर होनी चाहिए, समझ गए? और धन अर्जित करना है तो धन अर्जित करने के लिए धर्म जरूर होना चाहिए। बिना धर्म का अगर धन अर्जित करोगे तो वो आपको दुख ही देगा, कभी सुख नहीं दे सकता। अगर धन का सुख भोग करना है तो धन को धर्म से ही कमाना होगा। आप कोई भी उत्तम कर्म करते हो, इस पे तो हमने पूरी कथा की चर्चा करी है, तो वो भगवान को अर्पण करना होगा। अगर आपने उत्तम कर्म किए और भगवान को अर्पण नहीं किए तो वो उत्तम कर्म किसी काम के नहीं है। अगर आपने विद्या ग्रहण करी पर आपके भीतर विवेक नहीं है तो वो विद्या किसी काम की नहीं है। विद्या के साथ विवेक जरूर होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो बोलती मेरे भाई परिणाम में केवल श्रम ही हाथ लगता है। श्रम ही एवं केवलम का, केवल आपको मेहनत 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 ही करोगे, फल कभी प्राप्त नहीं होगा। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। रावण बेचारा हैरान है कि मेरे से हुआ क्या है, आते ही इतना ज्ञान बांच रही है, मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं और बड़ा सुंदर ज्ञान दे रही है। ऐसा नहीं है, अब देखो है तो आसुरी मगर कितना अच्छा ज्ञान दे रही है कि सन्यासी अगर कोई है और उसे विषयों का संग मिल जाए तो वो बर्बाद हो जाएगा। राजा बहुत समृद्ध हो लेकिन अगर उसे बुरी सलाह देने वाले मिल जाएं तो सारा राज्य पाठ खत्म हो जाएगा। ज्ञान तो है पर उस ज्ञान का अगर मान हो जाए तो वो सारा ज्ञान आप ही का नाश कर देगा। और नम्रता, आपके भीतर प्रीति तो है, आप प्रेम तो करते हो पर आपके भीतर नम्रता अगर नहीं है, आप गुणवान तो हो पर आपके भीतर अगर उस गुणों का अहंकार है तो ये सब किसी लाभ का नहीं है। ये सारी चीज़ें वो बोलती है मैंने सुनी है इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। इस प्रकार की नीति मैंने अच्छे से सुनी है, समझ लो रावण। और सुनो, शत्रु को, रोग को, पाप को और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने बोला ठीक है बहन, अब ये बता कि तू ये सब बोल क्यों रही है, ये सब क्यों समझा रही? बोली पहले मेरी बात दोबारा से समझो। शत्रु को, रोग को, सांप को और पाप को कभी भी छोटा मत समझना। ये छोटा सा पाप है, ये छोटा सा सांप है, ये तो छोटा सा रोग है, ये तो छोटा सा शत्रु है, कभी ऐसे मत समझना। समझ गए? उसने बोला भैया मैं सब समझ गया, अब तू मुझे ये बता कि हुआ क्या है। तो बोलती हे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी ये दशा हो गई है, वो तू देख नहीं रहा है, मेरी नाक कटी हुई है, मेरे कान कटे भए हैं, अभी तू पूछ रहा है कि हुआ क्या है। तेरे यहाँ पे आ गए हैं और तेरे को ललकार रहे हैं तेरे दुश्मन। उसने बोला ठीक से पूरी बात बता कि यहाँ कौन आया है और कौन मुझे ललकारा है। बोली अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, उन्होंने मुझे तेरे पास भेजा है तुझे ललकारते हुए। हाथ में डाल दिए थे कान नाक, जाओ रावण के पास जाओ। तो बोली उसने मुझे भेजा है तेरे पास ललकारने के लिए। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वो पृथ्वी से सारे राक्षसों को मारना चाहते हैं। ये मुझे पता चल गया था, इसीलिए मैं उनके पास गई थी। जिनकी भुजाओं का बल पाकर मुनि लोग आज निडर होकर घूम रहे हैं, जिन्हें तू डराता था रावण, आज वो सारे के सारे मुनि निडर हो गए हैं। वे देखने में तो बालक से हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है, उन्हें कम ना समझना। वे शोभा के भी धाम हैं, बहुत सुंदर हैं और उनका नाम जो है वो श्री राम है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं उस स्त्री को तुम्हारे लिए लेने के लिए गई थी पर वहां पे उन्होंने मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी। स्त्री सुनो कैसी है, 100 करोड़ रति यानी कामदेव की पत्नी, 100 करोड़ रतियां जो हैं वो उस पर नेछावर हो जाएं, ऐसी सुंदर स्त्री है। उसी के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वह मेरी हंसी करने लगे कि रावण की बहन है, ऐसा कह के मेरी हंसी उड़ाई और मेरे नाक कान काट दिए। तो रावण ने बोला कि भैया इतना सब तेरे साथ हो गया,
पंचवटी में, तो वहां तो खर और दूषण थे, तो जाके तूने खर और दूषण को बताना था, मेरे पास क्यों चली आई हो, जाओ खर दूषण के पास। बोले तुझे क्या लगता है मैं गई नहीं थी, मैं खर दूषण के पास गई थी। उसने खर दूषण और त्रिशिरा तीनों को मार दिया, उन तीनों का बड़ी सुगमता से वध कर दिया। जब बोले रावण ने ये सुना तो रावण का सर चकरा गया, खर दूषण को मार दिया। बोले इतना घबरा गया रावण ये बात सुन के कि रावण ने उस समय शूर्पणखा को तो समझा के भेजा कि तुम अभी जाओ, हम कल बात करते हैं। और तुलसीदास जी बोलते हैं रावण उसके बाद अपने कक्ष में सीधा चला गया और इतना टेंशन में आ गया महाराज, पूरी रात सोया नहीं वो। क्यों सोया नहीं? बोले खर दूषण मेरे समान थे, खर और दूषण के बल में और मेरे बल में कोई फर्क नहीं है, वो बिल्कुल मेरे जितने बलवान थे। और ऐसा कौन आ गया जो खर दूषण को मार दिया? सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहे को नाही। बात समझ रहे हो? देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, नाग हो, पक्षी हो, ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। इधर भी दे दो बोतल। जो मेरे सेवक को मतलब पा सके, मतलब जो मेरे सेवक को मार सके, मेरे सेवक को, मेरे दास को मार सके, ऐसा भी कोई नहीं है। कोई देवता ऐसे नहीं है जो रावण के दास को भी मार सके। कोई मनुष्य, नाग, असुर, किन्नर, कोई ऐसा नहीं है जो यहां पे आके मार सके। ये कौन आ गए? खर दूषण मोही सम बलवंता। खर दूषण तो मेरे समान थे, तिनही को मारई बिनु भगवंता। रावण समझ गया कि अगर इनको किसी ने मारा है तो वो साक्षात भगवान है, भगवान के अलावा ने कोई नहीं मार सकता। पूरी रात रावण सोया नहीं और उसने सुबह ये निष्कर्ष निकाला कि खर दूषण मेरे समान बलवान है, उन्हें भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता। ये मैं समझ गया हूं। अब क्या करना है? सुर रंजन भंजन मही भारा, जऊ भगवंत लीन अवतारा। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने अवतार ले लिया है। ये रावण जान गया है, रावण अज्ञानी नहीं है, वो समझ गया कि वो आ गए हैं। तो मैं जाई बैरू हठी कराऊं। भैया उसने कहा कि अब मैं माला लेके बैठ जाऊं, नाम लूं, ये मुझसे होगा नहीं। ये मेरा जो आसुरी देह है, इससे मैं अब भजन तो नहीं कर पाऊंगा। प्रभु सर प्राण तजे भव तराऊं। तो क्या करूं? तो मैं जाकर उनसे अब हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। बस यही एक इलाज है मेरे पास, क्योंकि मैं असुर हूं। इस असुरी देह से मेरे से भजन नहीं होगा अब। तो मैं जाई बैर हठी कराऊं। जाके बैर हठी, ऐसा बैर करूंगा कि मेरे जैसा बैर किसी ने नहीं किया होगा। ऐसी दुश्मनी लूंगा, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। ऐसा कर दूंगा कि प्रभु मेरे प्राण ले ले और भव तरऊं, इस भव सागर से मैं तर जाऊं। यही मेरे पास एक इलाज है। हो ही भजनू न तामस देहा। इस तामस देह से मेरे से भजन तो नहीं होगा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। अब मन क्रम वचन से दृढ़ हो गया भैया वो, कि पक्का निश्चय कर लिया उसने कि इस तामस देह से मेरे से भजन नहीं होने वाला है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, बाई चांस अगर मैं गलती कर रहा हूं, बाई चांस अगर मैं गलती कर रहा हूं ये समझने में कि ये भगवान है, जो नर रूप भूप सुत को हरहूं नारी जीती रण दो। अगर ऐसा है कि वो कोई राजकुमार हैं तो फिर मैं उनको रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। पर खर दूषण को मारने वाला मनुष्य नहीं हो सकता। अब भगवान आ गए हैं, और अब भगवान आ गए तो अब रावण ने अपनी कमर कस ली कि अब ऐसा बैर लूंगा, ऐसा बैर लूंगा कि ऐसा बैरी भी उन्होंने कहीं देखा नहीं होगा। अब यहाँ इधर आए तो यहाँ क्या हुआ? खर दूषण का वध करने के बाद अब रावण को, अब राम जी को लगा कि अब रावण आएगा। हमने रावण को चुनौती भेजी, खर दूषण खत्म हो गया, अब रावण आएगा, अब कुचाल चलेगा, कुनीतियाँ होंगी, अब बहुत कुछ होगा। तो लक्ष्मण जी जो हैं वो उस समय कंद मूल फल लेने गए हुए थे वन की ओर। पीछे से राम जी ने हंसकर जानकी जी को बुलाया और जानकी जी को बोला कि सुनो, अब मैं थोड़ी नर लीला करूँगा। वह नर लीला तुम्हारे देखने लायक नहीं है, तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, इसलिए आप अब अग्नि के पास चली जाओ। अब आप थोड़ी देर के लिए अग्नि को समर्पित हो जाओ, और जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में ही निवास करना।
किशोरी जी ने उनकी सारी बात सुन के एज इट इज जैसे राम जी ने कही वैसे मान ली, और सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर कर अग्नि में समा गई और अपनी एक छाया स्वरूप, जिसको हम आज फोटो बोलते हैं, तो ऐसी अपनी एक छाया स्वरूप जो है एज इट इज वहां उनकी सेवा के लिए बोली मेरी ये छाया स्वरूप रहेगी और अब मैं अग्नि के पास जा रही हूँ। सीता जी ने वह अपनी छाया मूर्ति वहाँ रख दी और खुद शील स्वभाव और रूप वाली वह विनम्र जैसी थी वैसी ही उनकी छाया भी थी, ऐसी छाया जो है वैसे ही वो उनके पास छोड़ दी। लक्ष्मण हूँ यह मरमू न जाना, ये बात लक्ष्मण जी को नहीं पता क्योंकि लक्ष्मण जी भी उस समय बाहर गए हुए थे। ये राम जी ने इतना सीक्रेट रखा है कि ये सीक्रेट तो लक्ष्मण जी को भी नहीं बनाया। जो कछू चरित रचा भगवाना। अब रावण जो है वो मरीच के पास आया। मरीच जी कौन है? मामा। वहां पे आके उसने मामा जी को दंडवत प्रणाम किया। मामा जी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मरीच ने आंख खोली और घबरा गया, भैया रावण आके इतनी विनम्रता से मेरे को प्रणाम कर रहा है, ये बात कोई गड़बड़ लगती है। ऐसा अहंकारी अकेला आके निर्जन स्थान पर मेरे पैर पड़ रहा है, ये बात सही नहीं है। वो समझ गया कि भैया कोई बात है। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है। जब कोई नीच आके बड़ी विनम्रता दिखाने लगे ना, समझो अब संकट का समय आ गया है कि ये इतना विनम्र क्यों हो गया है। बोले जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली एक बार झपट्टा मारने से पहले पीछे जाते हैं ना, ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति भी सबसे पहले विनम्र होता है और फिर मारता है। जो महादुष्ट होते हैं ना, ये उनका तरीका होता है। अब देखो धनुष कैसा होता है, तीर पहले पीछे खींचा जाता है फिर मारेगा तीर। सांप जो होता है डसने से पहले एक बार पीछे होता है और फिर बिल्ली झपट्टा मारने से पहले एक बार एक पीछे बैक लेती है और फिर खींच के झपट्टा मारती है। तो बोले ऐसे ही ये नीच व्यक्ति जो आज झुका है अब उठ के मारेगा जरूर, इतनी विनम्रता दिखा रहा है। दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है। तो मरीच ने बात पूछी कि आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र हो गया कि आप अकेले मेरी कुटिया में आ गए, भैया मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं नहीं, आप मामा जी हैं, मैं बच्चा हूँ आपका, मुझे ही आना होगा, आप क्यों आओगे? वो समझ गया कि भैया बड़ा काम है, छोटा काम नहीं, आज ये बड़ी कीमत लेगा जो इतना झुक रहा है। रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही, अपने आप को ऊंचा रख के अभिमान सहित ये सारी की, और फिर कहा अब चलो तुम्हारा अब रोल है, तुम फटाफट से खड़े हो जाओ मामू जी और वहां कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं, जल्दी से फटाफट कपट मृग बन जाओ। मरीच ने कहा मैं समझ गया, मैं समझ ही रहा था कि ये आया, ये कोई ऐसा काम कराएगा। मरीच ने कहा पहले थोड़ा तो समझाने का प्रयास करो इसे। मरीच ने बोला हे दशाधीश, हे दशीश, सुनो मेरी बात, 10 सिर हैं तुम्हारे, भेजा भी हमसे 10 गुना ज्यादा है। इस बात को समझो और सुनो, वे मनुष्य रूप में चराचर ईश्वर हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बैरू नहीं कीजे, उससे बैर मत कीजिए भैया, उससे बैर मत करो। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। ये सारी सृष्टि उन्हीं के जिलाने से जी रही है और उन्हीं के मारने से मर जाएगी। उनके केवल संकल्प करने से जीव मर जाता है और उनके संकल्प करने से मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है। मारे मरिया जियाए जीजे, तुम क्या बात सोच रहे हो कि तुम उनसे बैर कर जाओगे? यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे और उस समय, अब मरीच अपना बता रहे, रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे 100 योजन दूर जाके मैं गिरा था। उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, एक छोटा सा बाण मारा था तो मैं मरीच 100 योजन दूर जाके गिरा था। उनसे बैर करने में भैया कोई भलाई नहीं है। मेरी दशा उसके बाद से ऐसी हो गई है जैसे भृंगी की हो जाती है ना। भृंगी का कीड़ा क्या होता है, उसे हर समय स्वप्न में भी ऐसा लगता है कि वो भृंगी ही है, जो वो कीड़ा होता है जो भृंगी बन जाता है। बोले मेरी अवस्था ऐसी हो गई है, अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण, जहां तहां भी देखता हूं वहां मुझे श्री राम लक्ष्मण ही दिखाई देते हैं, जब से उन्होंने एक तीर मारा है।
तो इसीलिए मैंने क्या किया है, बोले तब से मैं उन्हीं का भजन कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह मुझे अब वही दिखाई देते हैं। तो राम लक्ष्मण जी का मैं ही भजन कर रहा हूँ, तुम भी भैया उन्हीं का भजन करो, जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया, खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर दिया, ऐसा प्रचंड बलि भी तुम्हें लगता है कि मनुष्य हो सकता है? थोड़ा रावण सोचो। अब ये सब जानते हैं कि खर और दूषण और रावण के बल में ज्यादा फर्क नहीं था। खर और दूषण उतने ही बलशाली थे जितना रावण है। तो उसने फिर वही बात बोली, और ये रावण पहले ही सोच चुका है कि भैया खर और दूषण को मारने वाला आपको लगता है कि मनुष्य होगा? सुनत जरा दीन हसी बहुगारी, बहुगारी, ये सुन के रावण ने उसे बहुत गालियां सुनाई कि तुझे लग रहा है मुझे नहीं पता कुछ, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये कोई नहीं है ऐसा जो मुझे मार सके। एक्टिंग कर रहा है ये, समझ गए? जब व्यक्ति अपने आप को छुपाना चाहता है तो सबसे पहले गाली बकना शुरू कर देता है। तो अभी रावण ने क्या करा, अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए, ऐसा उसको मरीच कह रहा है कि भैया आप घर लौट जाओ अपने कुल की कुशल सोचकर, पूरे अपने कुल का अगर भला सोचते हो तो घर लौट जाओ। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी मरीच को। अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान मत दे। अगर तुझे ये पता है कि रावण कितना बलशाली है तो तुझे ये भी साथ में ज्ञात होना चाहिए कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी है। समझ गए? इसलिए तेरे जैसे से मुझे ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरीज समझ गया। अब मामा कहाँ गए? जो आए थे, दंडवत था, मामा जी थे, अब कहाँ गए? अब गाली भी निकाली और गाली निकाल के बोल रहे कि रावण को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने कहा है वैसा नहीं किया तो अभी बाण मार के तुम्हें तो सबसे पहले ऊपर भेजूंगा, बाद में देखेंगे क्या करना है। अब मरीच ने हृदय में सोचा कि भैया जो शस्त्र लेके आया हो, जो शस्त्रधारी हो, जो तुम्हारे भेद जानता हो, जो मर्मी हो, जो समर्थ स्वामी हो, जो मूर्ख हो, धनवान हो, वैद हो, भाट हो, कवि हो या रसोईया हो, इन 9 व्यक्तियों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इनसे विरोध करके कभी कल्याण नहीं हो सकता। किनसे? बोले आपके सामने कोई हथियार लेके खड़ा है, अभी उससे बैर करने का कोई फायदा नहीं है, मार देगा आपको। आपका भेद जानता है, वो मर्मी है, तो बोले उससे भी कभी बैर नहीं करना चाहिए। आपके भेद फिर भेद नहीं रह जाएंगे, पूरे जगत में व्याप्त हो जाएंगे। समर्थ स्वामी हो, आपका स्वामी है और समर्थ है, बोले उनसे भी कभी बैर नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की कोई हद नहीं होती, वो किसी भी हद में। इसीलिए नॉर्थ कोरिया से कोई पंगा नहीं लेता। सब इधर उधर झगड़ते हैं, उस देश से कोई पंगा नहीं लेता। मूर्ख है ये, कुछ भी कर देगा, कोई नीति नहीं है, कुछ नहीं है। धनवान से कभी लड़ना नहीं चाहिए, है वो अपने धन के बल पे आपका बहुत नुकसान कर देगा। वैद्य से, क्यों? आपको ऐसा इंजेक्शन दवाई दे के देगा, सो कहेगा दवाई और दे देगा जहर, आप हरी बोल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और कवि से, कवि क्या है? कविताएं सुनाते सुनाते महाराज आपकी सारी पोले खोल देगा, सबको सब कुछ बता देगा। और रसोइये से, रसोइया भी ऐसे क्या डाल दे महाराज आपके खाने में, तो बोले ऐसे 9 व्यक्तियों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। तो अब ये कौन है? बोले ये शस्त्र लेके सामने खड़ा है, मूर्ख भी है, धनवान भी है, बहुत सारे गुण है इसमें, इससे बैर लेने का फायदा नहीं है। दोनों प्रकार से मरीच ने सोचा कि आज मेरा मरण निश्चित है। अगर मैं इसकी बात मान लेता हूं तो भी मरूंगा, अगर मैं इसकी बात नहीं मानता हूं तो भी मरूंगा। तो मरीच ने अपने मन में सोच लिया कि आज मेरा मरना तो निश्चित है, अब मुझे ये देखना है कि मेरा कल्याण किस में है। तो फटाफट से उसने हिसाब लगाया कि अगर नहीं करता हूं तो ये मार डालेगा, करता हूं तो रघुनाथ जी के बाण से मरूंगा, तो इससे बेटर क्या है कि रघुनाथ जी के बाण से मर जाऊं। उसने मन में इस बात का अत्यंत उसे हर्ष है कि आज मैं परम स्नेही अपने श्री राम जी को देखूंगा, उनके दर्शन तो करूंगा, उनके दर्शन देखते देखते अपने प्राण छोड़ूंगा। पर ये जो उसे अब हर्ष हो रहा है, ये हर्ष उसने रावण को नहीं दिखाया। रावण को उसने ऐसे ही कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हो मैं करने को तैयार हूं। और वह मन ही मन सोचने लगा कि जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी के चरणों में अब अपना
पूर्ण रूप से मैं मन समर्पित कर दूंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति भगवान को वश में करने वाली है, अब वे ही श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध कर देंगे। आज अब उसे ये सब निश्चित हो गया, सब उसने पहले ही समझ लिया, ये तो होना ही होना है, अब ये सब हो गई। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए जब प्रभु आएंगे, अब सब सोचता जा रहा है, तो मैं मुंह घुमा घुमा के फिर के उनको देखूंगा, उनकी छवि अपने हृदय में धारण कर लूंगा, और जैसे ही वो मुझे बाण मारेंगे तो अंत समय उन्हीं का नाम लूंगा, और नाम लेते हुए और उनकी छवि निहारते हुए आज मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। अब ये सोच के मरीच ने सोच लिया कि ठीक है, तो कपट मृग बनना ही मेरे लिए सही है। मरीच कपट मृग बन गया और अत्यंत ही विचित्र हिरण बन गया। इसका बोलते कोई वर्णन नहीं किया जा सकता वो कैसा हिरण बना। सोने का शरीर और सोने के शरीर में मणियां जड़ित है, ऐसा हिरण वो बन गया। सिर्फ सोने का नहीं, अंदर मणियां लगी हुई हैं, जैसे हिरण में थोड़े निशान होते हैं ना, तो वो निशान उसके भीतर मणियां हैं। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा और वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल कितनी सुंदर रहेगी। बोले कहाँ, कैसे लेके जाने के लिए? बोले जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो एक सोविनियर ले जाते हैं ना, कि ये हम यहाँ गए थे, ऐसे इस मृग की छाल लेके चलते हैं आसन के, और उसके काम आएगी, अयोध्या लेके चलेंगे, इतनी सुंदर इसकी छाल है। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षी सुर काजू सवारन। अब रघुनाथ जी से क्या छुपा है, उन्होंने देखा और उन्होंने देख लिया कि ये जो सोने का मृग है, ये सोने का मृग तो है नहीं है। श्री रघुनाथ जी मरीच के कपट मृग बनने का सब कारण जान गए। जैसे ही उन्होंने उसको देखा, वो सब जान गए कि अब ये आया है, इसको किसने भेजा है, इसको रावण नहीं भेजा है। वो सब समझ ही गए थे अब रावण आने वाला है, और ये देख के वो मुस्कुरा दिए। जब सीता जी ने भी आज बोल दिया कि इसकी मृग की छाल ले आओ और मृग ऐसा, तो सब बोलते उनके हृदय में सब आ गया कि अच्छा रावण ने इसे भेजा है। तो बोले वो मन में सोचने लगे कि देवताओं का कार्य बनाने के लिए अब इससे उचित अवसर नहीं आएगा। ऐसा सोचकर वो हर्षित हो गए। प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर बोला, हे भाई सुनो, इस वन में बहुत से राक्षस फिर रहे हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। इतना समझाने की लक्ष्मण जी को कभी वैसे जरूरत नहीं है राम जी को, बस इतना बोले। अब वहां जब खरदूषण आए थे तो क्या बोला था, बस इन्हें गिरिकंदरा में ले जाओ और सावधान होकर बाहर खड़े हो जाना। आज कितना बोल रहे हैं, बोले बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। यहाँ पे प्रभु को देखकर अब वो मृग जो है वो भाग चला, और ये बात बोल के रामचंद्र जी भी अपना धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे गए। तुलसीदास जी यहाँ पे कहते, वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं। नेति नेति मतलब जिनको जाना नहीं जा सकता, ऐसे भगवान, ऐसे प्रभु, ऐसे ईश्वर जिनको जाना नहीं जा सकता। शिवजी भी जिनका पूर्ण रूप से ध्यान नहीं कर पाते, मानी मन और वाणी से पूरा उनका वर्णन नहीं कर पाते, ऐसे श्री भगवान, वे राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे माया ने उनको छल लिया हो। मायापति हैं और ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे माया से बना हुआ है, निर्मित है ये हिरण, जैसे उसने उन्हें माया में डाल दिया हो। ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं राम जी। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही अब वो जो है पीछे पीछे भाग रहा था, मुड़ मुड़ के देख रहा था, सब जैसा जैसा उसने सोचा था वैसा वैसा उसने कर दिया। खूब दूर राम जी को जब भगा के ले गया तो वहाँ पे जाके रुक के उनको प्रेम से निहारने लगा हिरण। और जैसे ही उन्हें निहारने लगा, राम जी ने बाण चलाया तो पहले उसने जोर से लक्ष्मण का नाम लिया, और लक्ष्मण का नाम लेके पीछे मन में श्री राम जी का नाम लिया। राम जी का नाम धीरे और लक्ष्मण जी का बहुत है। क्यों? ताकि ऐसा लगे कि राम जी लक्ष्मण जी को पुकार रहे हैं। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर वहीं प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण करके उन्हें देखते हुए अपने देह का त्याग कर दिया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर, देखो ठाकुर जी क्या देखते हैं,
मृग है, अचानक से राक्षस बन गया, ये सब वो नहीं देख रहे। उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है, जो मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती, ऐसी गति दी। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं ऊपर से। देवता क्यों फूल बरसाने लगते हैं? वो हैरान हो जाते हैं कि ये आपके साथ क्या कर रहा है, ये कपटी है, ये राक्षस है, ये आपको छल रहा है, और आपने इसको क्या उत्तम गति प्राप्त कर दी। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मरीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, माता आप क्या सोच रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, जिनकी भ्रुकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि को में प्रलय आ जाती है, वो एक भ्रुकुटी उठा दे तो इस समय पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाए। आप सोचती हो उनको कभी संकट हो सकता है? वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। उनको कभी कोई संकट नहीं हो सकता। ये कोई आसुरी चाल होगी, कुछ ध्वनि होगी। भैया ने मुझे कहा था विवेक के साथ और बल के साथ यहाँ रहना, तो आज मेरा विवेक, इसीलिए उन्होंने बोला था मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इस पर सीता जी ने कुछ हृदय में चुभने वाले वचन जो हैं वो लक्ष्मण जी से कहे। तब लक्ष्मण जी को लगा कि आज माता सीता, मेरी माता जो मुझसे ऐसे शब्द बोल रही हैं, इसका मतलब आज भगवान की ही कोई इच्छा होगी। भगवान की प्रेरणा समझकर लक्ष्मण जी का मन भी उस समय चंचल हुआ और वो वहाँ से चले गए। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां से चले गए। अब देखो देवता कहाँ हैं? एक एक मिनट में देवता आ जाते हैं। वहां खरदूषण का वध किया, सारे देवता वहीं थे। यहाँ हिरण का वध हुआ, सारे देवता वहां आके फूल बरसा रहे हैं। यहाँ सीता जी को रावण उठाने आया, कोई देवता बीच में नहीं आया, जबकि ये देवताओं को सौंप के गए, मगर कोई देवता नहीं। क्यों? बोले देवताओं में इतना बल नहीं है कि रावण से बैर कर सके। इसीलिए इस समय जब रावण आया तो वहां पे कोई देवता नहीं आया। अब रावण को सूना मौका मिल गया। वो इसी मौके की तलाश में था, इसी सब के लिए ये सब हो रहा था। सन्यासी के वेश में वे सीता जी के समीप आया, जिसके डर से सारे देवता जो हैं, वो तुलसीदास जी बोलते, रात को जिन देवताओं को नींद नहीं आती और देवता पूरा पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते, जिसके डर से उसको देख के सब देवता वहाँ से भाग लिए कि भैया हम तो यहाँ से जाए, इसे पता लग गया कि देवता यहाँ खड़े हैं तो हमारा भी ये नाश कर देगा। और रावण वहाँ माता सीता जी के वहाँ पहुँच गया और चोरी करने का उसने मन बना लिया। आया भी इसलिए था कि यहाँ पे चोरी करूँगा। अब आगे बढ़े या नहीं बढ़े ये देख लेते हैं, क्योंकि समय हो गया। हाँ ठीक है, आज 1 घंटा हो गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे बहुत बड़ी लीला है, तो वही इधर वही समाप्त करते हैं। सीता जी को भी यहीं रहने देते हैं। आगे जब बात करेंगे तो कंफर्टेबली जब किशोरी जी बैठ जाएंगी वहाँ पे, तो वहाँ तक लीला को लेके जाएंगे। अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। रावण वैसे बोलते सीता जी को कभी उठा नहीं सकता था। रावण, ये यहाँ पे छाया सीता थी, इसीलिए ये लीला हो रही है। क्योंकि बोलते एक छोटा सा हमारे आचार्य जो हैं वो तत्व देते हैं कि बोलते जब सीता मैया छोटी थी, छोटी सी थी, तो छोटी सी सीता जी जो हैं उनका स्वयंवर कैसे हुआ था? इसी बात से तो हुआ था। छोटी सी सीता जी जो हैं, वहाँ शिव जी का जो धनुष था, हैं, वो उनको अपने बाएं हाथ से ऐसे उठा के दाएं हाथ से कपड़ा लगा रही है। कहाँ से उठाया? बोले बाएं हाथ से ऐसे ही उठा लिया और फिर उस पर कपड़ा लगा के धनुष को वापस रख दिया। वो धनुष रावण हिला भी नहीं पाया। स्वयंवर में रावण भी आया था। रावण सारे असुरों के साथ मिल गया। जब असुर तो क्या होते हैं, वहां कोई नीति तो होती नहीं। रावण से नहीं उठा तो सारे उसके साथ आ गए कि हम सब मिलके उठा लेते। सब मिलके भी हिला नहीं पाए उस धनुष को, जिस धनुष को छोटी सी सीता जी ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया था। तो बोले जिनको छोटी सी सीता जी ने बाएं हाथ से जिस धनुष को उठा लिया, उस धनुष को रावण इतने सारे असुरों के साथ मिलके हिला भी नहीं पाया, वो रावण सीता जी को कैसे उठा के ले जाएगा? इतना बल रावण में कहाँ था? तो बोले कैसे ले गया? बोले वो तो छाया सीता थी, इसीलिए ले गया। समझ गए आप? यूं समझो, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की फोटो उठा के ले गया। वे उनको नहीं ले जा सकता था, उनको स्पर्श नहीं कर सकता था। तो इसीलिए ये भाव नहीं है कि वो सीता जी को ले गया, उनको स्पर्श किया। उनको वो स्पर्श कर सकता ही नहीं था। ये राम जी भी जानते हैं
इसीलिए उन्होंने पहले ही महाराज उनको अग्नि जी को सौंप दिया और एक छाया सीता जी को वहाँ पे बिठा दिया कि अब ये लीला पूर्ण हो पाएगी जैसे सोचिए, और फिर हम इसका वध कर पाएंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग कल फिर करेंगे। जय श्री राम।